अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सरज़मीन मक्का और मस्जिद अल हरम खाने काबा के नज़दीक हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है कुछ डिस्कशन, कुछ बातचीत, कुछ खाने काबा के बारे में डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना मेहंदी अब्बास साहब किबला भी हैं, और परवरदिगार ने हम दोनों को इस साल ये शरफ़ अता फ़रमाया है कि हम लोग हज के लिए खाने काबा जो है वो आए हुए हैं। तो मौलाना साहब, आपका इस पॉडकास्ट में खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। और तो शुरुआत तो यहीं से करेंगे कि ये सरज़मीन मक्का के बारे में अगर आप कुछ रोशनी डाल पाएँ कि कुरान में इसके बारे में क्या ज़िक्र है और किस तरह से बात हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी अपने नौबत में सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर, जो ज़मीन वही इलाही के नाजिल होने की जगह है, उस सरज़मीन पर परवरदिगार आलम ने हमें तलब फरमाया, उसका लाख लाख शुक्र है। मक्के और काबे के हवाले से जो गुफ्तगू है, तो अगर कुरान मजीद देखें तो कुरान ने सूरह मुबारक आल इमरान में और उसकी आयत नंबर 96 में ऐलान हो रहा है, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना। तो ये कुरान की आयत है। कुरान कह रहा है कि सबसे पहला घर जो इस रूए ज़मीन पर बना वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह ने कहा वुज़िअ लिन्नास से, यानी ये घर जो बना, एक सवाल जो होता है कि खुदा को घर की ज़रूरत क्या है। खुदा को ज़रूरत नहीं है, लिन्नास से, यानी काबे को अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए बनाया है। तो ये हम इंसानों को ज़रूरत है, उसकी वजह से परवरदिगार आलम ने अपने खलील के ज़रिए से इस घर को तामीर करवाया। तो सबसे पहला घर खाने काबा है जो इस रूए ज़मीन के ऊपर बना। यूँ तो मशहूर है कि जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने इस घर को बनाया, लेकिन हकीकत अम्र ये है कि खाने काबा जनाब आदम के ज़माने में था। सबसे पहले खाने काबा की तामीर जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था। फिर इस काबे के बारे में कुरान कह रहा है कि वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता, कि ये काबा मक्के में है। फिर इस काबे की सिफत बयान की जा रही है, मुबारकम व हुदन लिल आलमीन, कि ये काबा मुबारक है, बाबरकत है और आलमीन के लिए हिदायत है। यानी इसमें तमाम लोगों के लिए, आलम जब कहा जा रहा है तो कोई मखसूस मुसलमानों से सिर्फ नहीं है, बल्कि हर एक के लिए ये बाइस बरकत है, रहमत है। वहुदन लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनात, और इसमें अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ पाई जाती हैं। यानी इस खाने काबा में अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ पाई जाती हैं। उनमें से एक अहम निशानी मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मकाम इब्राहीम यानी खाने काबा के तकरीबन 10-12 मीटर के फ़ासले पर एक जगह है कि उसकी ख़ासियत ये है कि इस जगह के ऊपर एक पत्थर है कि ये वो पत्थर है कि जिसके ऊपर जनाब इब्राहीम के पैरों के निशान हैं। और ये उस वक्त निशान बने कि जब जनाब इब्राहीम इसी पत्थर पर खड़े होकर के खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। अल्लाह ने जनाब इब्राहीम के पैरों का सालों के बाद, यानी कई हज़ार साल गुज़र गए हैं, उसके बाद भी आज भी उस पत्थर के ऊपर वो निशान जनाब इब्राहीम अभी भी बाकी है। उसके अलावा भी और बहुत सारी निशानियां हैं।
تو مکے کا جو احترام ہے، مکے کی جو عظمت ہے، مکے کا جو شرف ہے، وہ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ اب اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں کہ مکہ انبیاء کی سرزمین ہے، مکہ ختم المرتبت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللهم جائے صل على پیدائش ہے، محمد وعلى محمد مکے میں دین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللهم والسلام صل على محمد ارشاد وعلى فرماتے محمد ہیں کہ کعبہ دین کی سلامتی کی ضمانت ہے، یعنی جب تک کعبہ موجود ہے تب تک دین کے اوپر کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا ہے۔ دین کے قیام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو، ایک اجتماع جو ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کسی بھی چیز کو مضبوطی عطا کر دیتا ہے۔ آپ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے لاکھوں لوگ جو آتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملتی ہے، اور یہ جو اسلام کو تقویت ہے یہ خانہ کعبہ کے توسط سے ہے۔ تو نتیجتاً ہم بات کو یہیں پر ختم کریں کہ خانہ کعبہ نماد اسلام ہے، یعنی دین کی پہچان بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہاں کے ذریعے سے دین کے جو میسج ہے، جو پیغام ہے، چاہے اتحاد کا ہو، چاہے یکجہتی کا ہو، اور اس کے علاوہ آپسی برادری کا ہو، تمام طریقے کے جو اختلافات ہیں، طبقاتی اختلاف، مال و دولت، کپڑا، شہرت، ان ساری چیزوں سے دور ہو کر کے انسان کعبے میں آتا ہے۔ تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، لہذا خانہ کعبہ ہمارے دین کی پہچان اور آئیکن کہہ سکتے ہیں اس کو ہمارے جی لیے جی ہے۔